नमस्कार। आइए देखते हैं आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कह रही हैं, दशाएं कैसी हैं आगे और सवाल आपके क्या हैं। पहले भी शायद आपके हॉरोस्कोप हम देख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा ध्यान हम दशाओं पर यहाँ करना चाहेंगे कि आपके हॉरोस्कोप मेष लग्न और मीन राशि की कुंडली है। लगन मेष, मंगल लगन के स्वामी और चंद्रमा 12वें घर में बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं। मीन राशि आपकी है। कुंडली में लग्नेश पंचम भाव में धनयोग तो बनाता ही है, लेकिन लग्नेश जब पंचम में हो तो कहते हैं व्यक्ति बुद्धिमान है, बुद्धिमता उसके अंदर भीतर है, अच्छी है, कैचिंग पावर रखता है, किसी भी बात को समझना, पकड़ना, उसको लंबे समय तक याद रखना, ये सब चीज़ें मंगल से ही निकल के आती हैं। और मंगल लग्नेश होकर जब पंचम भाव में हो तो यह धन के लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल यहाँ बैठकर धन भाव को दृष्टि देता है। मैं जिस ग्रह का जो फल आपको बता रहा हूँ वो अच्छा है या बुरा है, वह ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको फल देगा। अगर मैंने कहा मंगल आपका ठीक है तो वो अपनी दशा अंतरदशा में ही आपको फल देगा। मंगल नवांश कुंडली में 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह है, उसकी दशा आएगी तो प्रोफेशनली ठीक होगी, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा तनाव चिंता का विषय वो रहेगा। कुंडली के अंदर तीसरे घर में बृहस्पति बुध सूर्य का योग, नीच का सूर्य सप्तम भाव में हो, षष्ठेश बुध के साथ भी हो, तो फिर से ये वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव देने का एक योग माना जाता है। इस योग के कारण शादी में कभी कभी देरी भी हो जाती है, या मैरिड लाइफ में पत्नी के साथ कुछ अनबन रहती है। कोई बड़ी समस्या यहाँ नहीं है, क्योंकि बृहस्पति इसको यहाँ बचा रहे हैं। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तुला राशि में, सप्तम भाव को सिक्योर कर रहे हैं, तो ये बृहस्पति नवांश में भी वर्गोत्तम होकर बैठे हुए हैं, तुला राशि में ही बैठे हुए हैं और यहाँ से सप्तम भाव को दृष्टि देते हैं। इसका मतलब बृहस्पति यानी आपका ज्ञान, आपका विवेक, आपका रिश्तेदार या कोई आपको समझाकर कह देता है कि भैया ये तो चलता रहता है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इस हॉरोस्कोप में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो बहुत हर हॉरोस्कोप में नहीं मिलता। पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में, सप्तम भाव का मालिक 9वें भाव में, यानी व्यक्ति धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। पंचम शुरुआत हो रही है शिक्षा से, शिक्षा से हुई पद प्राप्ति, पद प्राप्ति से चमका भाग्य, भाग्य को और चमकाने के लिए व्यक्ति कोशिश कर रहा है, उसका मालिक यहाँ तो शुक्र बृहस्पति का राशि परिवर्तन राजयोग। तो यह अपने आप में बहुत अच्छा है कि महादशा शुक्र की जीवन में मिले तो व्यक्ति तरक्की करेगा, महादशा बृहस्पति की जीवन में मिले तो व्यक्ति तरक्की करेगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं। शुक्र की महादशा आपको चल भी रही है, ऐसा नहीं है कि आपने शुक्र की महादशा में तरक्की नहीं करी है। आप जहाँ पैदा हुए वहाँ से दूर गए, वहाँ जाके आपने अपना काम करा, नौकरी करा, सोर्स ऑफ इनकम कर लिया है, तो शुक्र उस लिहाज से बेहतर है ही है। तो शुक्र की स्थिति अपने आप में बेहतर हुई है। आप शनि की स्थिति को देखिएगा, शनि दशम और एकादश का मालिक होकर छठे घर में, दशम का मालिक छठे घर में, व्यक्ति नौकरी के क्षेत्र से तरक्की करता है। शनि जब छठे घर में हो तो सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने की क्षमताएं देता है, संघर्ष करने की क्षमता देता है, कंपटीशन में विजय प्राप्त करता है, अपने शत्रुओं को हराने का प्रयास करता है और उनको हरा भी लेता है। तो उस लिहाज से शनि यहाँ बहुत बेनिफिशियल है, अच्छी स्थिति में है। तो प्लैनेटरी पोजीशन तो पहले भी हमने देखी थी और ये कॉम्बिनेशंस तो अभी भी अच्छे हैं कुंडली के अंदर। दशा ज़्यादा मेन रोल रखती है। शुक्र की महादशा चल रही है अगस्त 2022 तक, यानी जून 21 से अगस्त 22 तक शुक्र में केतु चलेगा। शुक्र लगन कुंडली में राशि परिवर्तन राजयोग में है, दशमांश में उच्च का है। यही शुक्र की दशा आपको बाहर भी ले गई, विदेश से जोड़ दिया और आपने सोर्स ऑफ इनकम करा, आपने नौकरी में फ़ायदा लिया। अब बात आती है शुक्र में केतु। शुक्र में केतु महादशा में आखिरी अंतरदशा कहलाती है। इसको शास्त्र कहता है यह है दशा छिद्र। दशा छिद्र में अपने निर्णयों को थोड़ा सावधानी से लेना चाहिए। शुक्र तो हम देख ही रहे हैं, केतु को आप देखेंगे, केतु 10th हाउस में। शनि की राशि में जब केतु बैठता है, क्योंकि वो स्वभाव से थोड़ा अशुभ है, तो डिस्टरबेंस इन प्रोफेशनल लाइफ देता है। आप जहाँ जिस जगह भी काम कर रहे हैं वहाँ आपको थोड़ा बहुत तनाव तो ये प्लेनेट देगा, इसको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते। लेकिन केतु जब दशमांश कुंडली में 12वें घर में दिखाई दे
बुध की राशि में और बुध तीसरे घर में बैठा हो तो अवश्य ही आपको आने वाले 1 साल के अंदर जॉब चेंज का ऑप्शन भी मिलेगा। नौकरी परिवर्तन का योग भी यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। नौकरी परिवर्तन कह लीजिए, स्थान परिवर्तन कह लीजिए आप, कि आपने एक जगह जहाँ काम करते थे वहाँ से दूसरी जगह जाके आपने काम करना शुरू कर दिया, तो वैसा ही एक योग आपकी इस कुंडली में दिखाई दिया जो कि अगस्त के महीने तक है। उसके बाद आपको आएगी सूर्य की महादशा। सूर्य कौन है? पंचमेश हैं। पंचम भाव बुद्धि, योजना, शिक्षा, संतान, इन सब के लिए जाना जाता है। पंचमेश की महादशा आ रही है। पंचमेश केंद्र में बैठा है, शुक्र की राशि में है और शुक्र यहाँ त्रिकोण में है और राशि परिवर्तन भी है, तो यानी सूर्य की दशा खराब नहीं। सूर्य भले ही नीच का है, इस दौरान रिलेशनशिप्स का थोड़ा ध्यान रखना होगा, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप्स का, क्योंकि सूर्य नवांश कुंडली में भी 8th हाउस में बैठा है। गलत फहमियों का शिकार होकर वैवाहिक जीवन तनाव में ना जाए, ध्यान रखिएगा। दशमांश में ये सूर्य दशमेश चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में बैठा, यानी यहाँ पोजीशन 8th हाउस में है, जिसको कहते हैं अष्टम में बैठा हुआ ग्रह संघर्ष से सफलता देता है, यानी इजी गोइंग नहीं है आपका आने वाला समय। ये भी बात श्योर है कि तरक्की अवश्य मिलेगी। तो आपका सवाल स्टडी और सक्सेस के मैं कुछ ऐसा पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ जिसको करके मैं आगे और अदर फील्ड में ज्वाइन कर सकूँ, उससे मुझे फ़ायदा मिले, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो भी पढ़ाई है वो आगे पूरी हो जाएगी और आप उसमें सक्सेस होंगे, क्योंकि सूर्य जब इस प्रकार की पोजीशन में 8th हाउस में हो तो कुछ चेंज करके करियर को आगे चलाता है। तो आप स्टडी भी कर सकते हैं और अपने करियर को दूसरी जगह ले जाकर मोड़ दे सकते हैं, वो आपके लिए सही समय है, आप इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी एंड पोजीशन बेटर व्हेन, मैंने आपको बताया कि आप नौकरी के लिए ट्राई कीजिए, प्रमोशन का तो कोई चांस नहीं लगता, लेकिन हाँ नौकरी परिवर्तन करेंगे तो आपको तरक्की के चांस अवश्य मिलेंगे। अब से लेके और आने वाली दशाएं भी आपको इसी प्रकार की सिचुएशंस को क्रिएट कर रही हैं। तो अभी अगस्त के महीने तक, अगस्त 22 तक आपके पास ऐसा समय है कि आप दूसरी जॉब ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगी, उसी में आपकी सैलरी बेटर होगी। सेटलमेंट इन फॉरेन और इंडिया व्हेन, देखिए वापसी आने का तो कोई संयोग दिखाई दे नहीं रहा है, अभी सूर्य में भी नहीं दिख रहा, आगे चंद्रमा में नहीं दिख रहा, तो आप ज़्यादा ये सोचिए कि मुझे अपना करियर जो है वो सब विदेश में ही बनाना है और वहीं जाके मुझे लंबे समय तक रहना है, क्योंकि वर्तमान से लेके आगे तक की स्थितियाँ सब यही दिखाई दे रही हैं। तो आगे सूर्य की दशा जो 6 साल की है वो यही दिखती है कि आप वहीं सेटल हो जाएंगे। प्रॉपर्टी इन फॉरेन लैंड व्हेन, प्रॉपर्टी के मामले में यदि हम देखें तो हमें ये देखना पड़ता है कि आगे दशाएं कैसी हैं। आगे जो दशाएं हैं वो है सूर्य की महादशा। सूर्य आपकी कुंडली में 4th हाउस में बैठा है। ज़्यादा स्ट्रांगली कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूं कि मैं ये कहूं कि इस व्यक्ति को जीवन में एक अच्छा मकान मिल जाए, अच्छी सहूलियत मिल जाए, तो छोटी छोटी दशा तो जैसे दिसंबर 22 से जून 23 के बीच में भी आपको एक समय ऐसा आएगा, उसके बाद अक्टूबर 23 से लेके सितंबर 24 के बीच में ऐसा समय आएगा, लेकिन ये एक छोटा पीरियड होगा। ज़्यादा बढ़िया पीरियड तो मैं यही कहूँगा कि 2028 के बाद जो चंद्रमा की दशा आएगी उसमें निश्चित आपके पास अपना अच्छा मकान होगा और बाहर ही होगा और विदेश में ही होगा, तो उसकी चिंता आप ना करें। फाइनेंस फॉर सन्स एजुकेशन पॉसिबल, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आपकी दशाएं आगे ठीक हैं, दशाएं आगे ठीक हो रही हैं तो आप पैसा इकट्ठा करेंगे और अपने बेटे को एजुकेशन में हेल्प करेंगे। रिटायरमेंट विच ईयर, भाई साहब इतनी लंबी प्रेडिक्शन मैं नहीं करता हूँ, अभी तो आप आने वाले 4, 5, 7 साल तक की प्रेडिक्शन में देता हूँ, उतना ही बहुत है। इज प्रॉपर्टी बाइंग प्रॉफिटेबल, हाँ अगर आप प्रॉपर्टी पे खर्चा कर रहे हो तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आपकी कुंडली में 4थे घर का मालिक मून है। चंद्रमा कुंडली के 12 भाव में है, जिसको कहते हैं हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट का भाव है, इसको यहाँ पे आप ले आ सकते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी मान लो खरीद ली, आने वाले 2-3 साल में आपने उसको रख दिया, तो ज़रूर उसके कोई ना कोई भाव बढ़ जाएंगे या प्रॉपर्टी आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको ये बताया भी था कि दिसंबर 22 से जून 23 या 2023 के अंदर आपको इस तरीके के मौके
मिलेंगे। तो वो पोजीशन आपकी अपने हिसाब से ठीक है। चंद्रमा यहाँ भी इन्वेस्टमेंट के भाव में ही बैठा है, प्रॉपर्टी का भाव का चार्ट ये कहलाता है। गोल्ड आपके लिए भाई साहब प्रॉफिटेबल नहीं है, तो गोल्ड पे थोड़ा सा ध्यान कम लगाएं। बात आती है शेयर मार्केट की। शेयर बाइंग का मतलब होता है हॉरोस्कोप में व्यक्ति ने दिमाग लगाया, व्यक्ति ने कोई चीज़ पढ़ी, उस पर दिमाग लगाया कि मुझे ये शेयर ले लेना चाहिए, उससे मुझे फ़ायदा होगा। तो देखिए इंट्राडे या बहुत जल्दी से पैसे का इधर उधर करना तो आपके चार्ट में दिखता नहीं है। आपके चार्ट में दिखता है कि आप लॉन्ग टर्म रूप में शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। मान लो आगे आपको दशा 6 साल की सूर्य की आ रही है, आपने कोई शेयर खरीद लिए 2, 4, 5, 10 लाख रुपए के, आप देखना आने वाले 5-6 साल में वो शेयर बड़ी अच्छी इनकम आपको दे के जाएंगे। ऐसा ही शेयर मार्केट आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। सवालों के जवाब जो मुझे यहाँ दिखाई दिए उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है, क्योंकि दशाओं का अपना मेन रोल होता है। और आगे दशा सूर्य की आ रही है, ये सूर्य की दशा आपको कार्य क्षेत्र में लगातार तरक्की दे, प्रॉब्लम से दूर रखे, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना ना भूलें। आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ, ये 2 पाठ आप अपने जीवन में डाल लीजिए। ये दोनों पाठ आपको करने होंगे रोजाना, चाहे कल से ही शुरू कर दीजिए, लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ आपको करना है। उससे आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब, उपाय। नमस्कार।